नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार हैं नरसिंह भगवान का अवतार। जब भगवान विष्णु ने आधा जो है सिंह का रूप धारण किया था और आधा नर का रूप धारण किया था, ना तो पूरी तरह से नर थे ना ही पूरी तरह से सिंह थे, इसीलिए नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का जब हुआ तो उस अवतार का विशेष महत्व बताया गया। भगवान विष्णु ने ये अवतार क्यों लिया, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। इसका जवाब भी देंगे और ये भी बताएंगे कि मई के महीने में कब आपको नरसिंह जयंती मनानी है, कैसे मनानी है, क्या भोग लगाएंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, नरसिंह देवता प्रसन्न होंगे और आपको क्या विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं जब अत्याचार होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब जब भारत में ग्लानि बढ़ती है, अत्याचार बढ़ता है, तो अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं संतों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और उनकी रक्षा करते हैं। जगत में एक धर्म की स्थापना करते हैं, एक सही मार्ग की स्थापना करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं नरसिंह जयंती के बारे में। तो हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, बहुत परेशान करता था आम जनमानस को और सबसे यही कहता था मेरी पूजा करिए। भगवान विष्णु का बहुत विरोध करता था, लेकिन विडंबना देखिए कि हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को तरह तरह के दंड दिए और अंत में प्राण दंड देने का प्रयास किया स्वयं अपने हाथों से, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में खंभे से प्रकट हुए। तो आप सब ने वो कथा सुनी होगी जिसमें कि प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कहता है कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, तो बोले कण कण में हैं। तो क्या बोले इस खंभे में भी आपके भगवान हैं? प्रहलाद से कहा हिरण्यकश्यपु ने कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा हाँ, इस खंभे में भी है। तो खंभे में प्रहलाद को बांध करके मारने का प्रयास किया, तो वहीं से खंभे से ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था कि ना तो वो सुबह दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना वो मनुष्य के हाथों मर सकता है, ना वो किसी और जीव जंतु के हाथों मर सकता है। इसीलिए भगवान ने ऐसा अवतार लिया जिसमें ना वो पूरी तरह से मनुष्य थे, ना ही वो पूरी तरह से कोई जीव थे। और जब उसको मारा हिरण्यकश्यप को, तो ना उस समय दिन था ना रात थी, संध्या वेला में मारा और चौखट पर खड़े होकर के मारा, जो घर की देहली होती है ना, वहाँ खड़े होकर के उसका वध किया भगवान विष्णु ने। तो भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है बहुत ही विशिष्ट अवतार है और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो है मारा था। इसीलिए जो नरसिंह जयंती है वो हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही मनाई जाती है। इस साल जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी 10 मई से शाम को 5:29 पर और ये 11 मई को रात को 9:19 तक रहेगी। इसलिए नरसिंह जयंती का पावन पर्व 11 मई को मनाया जाएगा। तो जो हम आपको उपाय आगे बताएंगे ये आप 11 मई को करिएगा। 11 मई को नरसिंह जयंती का पावन पर्व अवश्य मनाइएगा, तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
देखिए, ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। अत्याचार पर, बुराई पर विजय दिलाने वाला पर्व है ये। प्रतीक रूप में अत्याचार पर, बुराई पर विजय की प्राप्ति के लिए हम नरसिंह जयंती का पावन पर्व मनाते हैं। तो भगवान विष्णु जब नरसिंह अवतार में आए, प्रकट हुए, बहुत क्रोधित थे। प्रहलाद के साथ जो अत्याचार किया था हिरण्यकश्यप ने, उसकी वजह से भगवान विष्णु बहुत क्रोधित थे। और भगवान विष्णु का क्रोध कैसे शांत हो, इसके लिए सभी देवता चिंतित हुए। सब लोग विचार करने लगे कि कैसे प्रभु को शांत किया जाए। जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, उनके क्रोध को शांत किया जाए। तो प्रहलाद को भगवान विष्णु ने जब अपने गोद में बैठाया बालक के रूप में, सभी देवताओं के मार्गदर्शन पर प्रहलाद भगवान विष्णु के गोद में जाकर के बैठे और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु से निवेदन किया। तो धीरे धीरे जो है भगवान विष्णु का क्रोध शांत होने लगा। तो बाल स्वरूप जो प्रहलाद जी हैं, छोटे बालक थे, तो बालक के स्वरूप को देख करके, बालक के भाव को देख करके भगवान विष्णु धीरे धीरे जो है शांत हुए। तो भगवान विष्णु की हम लोग पूजा करते हैं नरसिंह जयंती के दिन, और उनकी क्रोध की शांति के लिए विशेष प्रसाद अर्पित करते हैं। उस प्रसाद के बारे में भी आपको बताएंगे। पहले ये बता देते हैं आपको कि जिस तरह से भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी तरह से हम सब की रक्षा भी भगवान विष्णु करते हैं, यदि हम भगवान विष्णु की भक्ति करें, पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप प्रतिदिन पूजा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन अवश्य कर लीजिएगा। तो इस बार 11 मई को मनाई जाएगी। तो इस दिन आप भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है उसकी पूजा कर लीजिएगा। भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा 11 मई को अवश्य कर लें। तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी। तो अब आइए आपको बताते हैं कैसे पूजा करें, क्या अर्पित करें। तो ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु को दही का भोग लगाना चाहिए। नरसिंह भगवान को दही का भोग लगाना चाहिए। तो जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, उन्हें आप नरसिंह जयंती के दिन 11 मई को दही का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। ऐसे ही मान्यता है कि दही का प्रसाद चढ़ाने से भगवान विष्णु का क्रोध शांत होता है। जो नरसिंह अवतार में उनका गुस्सा था ना, हमने बात की थी कि बहुत क्रोधित होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए थे नरसिंह रूप में, तो वो क्रोध शांत होता है। इसलिए भक्तजन हर साल नरसिंह जयंती के दिन दही का प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। ये प्रसाद चढ़ाने से आपके जीवन में जो क्लेश हैं, मान लीजिए कि किसी के जीवन में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसी सभी परेशानियों को दूर करने में भगवान नरसिंह का पूजन आपकी मदद करता है। तो भगवान नरसिंह का पूजन करें और दही का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान नरसिंह को और क्या चीज़ प्रिय है जो आप अर्पित कर सकते हैं नरसिंह जयंती के दिन? भगवान नरसिंह को मोर पंख बहुत प्रिय है। तो जो भक्त नरसिंह जयंती के दिन मोर पंख भगवान नरसिंह को अर्पित करते हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनको भगवान नरसिंह दूर करते हैं। और क्या प्रिय है? भगवान नरसिंह को चंदन का लेप अर्पित करना चाहिए। चंदन का तिलक लगाएं और चंदन का लेप भगवान नरसिंह को अर्पित करें। उससे भगवान का क्रोध शांत होता है और जो भक्त भगवान को चंदन अर्पित करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है। तो ये उपाय आप करेंगे नरसिंह जयंती के दिन तो आपको
आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपका मानसिक तनाव, टेंशन दूर होगी। अब आइए आपको सरल पूजा विधि बताते हैं, कैसे आप पूजन कर सकते हैं नरसिंह भगवान का। बहुत सरल पूजा विधि बताते हैं। क्या करना है आपको, आप नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह का एक चित्र ले आइए, बाज़ार में मिलते हैं चित्र, वो ले आइए और चौकी में एक पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और चित्र स्थापित कर दें। फिर जैसे हम लोग घर में नियमित रूप से पूजन करते हैं वैसे करिए। गंगा जल पुष्प से या कुश से लेकर के स्नान कराइए भगवान नरसिंह को। इसके बाद अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आता है तो पाठ कर लीजिए, नहीं तो ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें और भगवान विष्णु की आरती कर लें और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान नरसिंह के चरणों में निवेदन करें। और जो हमने आपको विशेष प्रसाद बताया है, दही का प्रसाद, वो चढ़ाएं, मोर पंख चढ़ाएं और चंदन का लेप लगाएं, चंदन का तिलक लगा दें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। तो आप सबको भगवान नरसिंह का विशेष आशीर्वाद मिले, आपके जीवन की परेशानियां दूर हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह से। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए भगवान नरसिंह की जय। तो बोलिए भगवान नरसिंह की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।